हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और ये वीडियो क्लास 11 के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो आपको बता दें कि क्लास 11 में जो पढ़ाई करते हैं वो पास होने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं, बेस मजबूत करने के लिए करते हैं। क्योंकि आपका बेस, आपका फाउंडेशन जो है वो क्लास 11 है। अगर क्लास 11 की प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होती है तो 12 क्लास ऑटोमेटिक आपका खराब हो जाएगा। और अगर आपका भी सपना 12 में 90% का है तो 11 क्लास का सेकंड सेमेस्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 11 में पूरे अकाउंट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन के साथ सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी बताएंगे कि किस स्ट्रैटेजी से अगर आप पढ़ाई करते हैं क्लास 11 में तो आपका 11 क्लास के साथ साथ 12 क्लास का बेस भी मजबूत होगा। कौन कौन सा चैप्टर के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा जो 12 क्लास में फिर से जो है वो बेसिक चैप्टर बन के आएगा। यानी अगर 11 क्लास में उस चैप्टर को आप छोड़ते हैं तो 12 क्लास में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में हम लोग बताने वाले हैं कि आपके क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, ग्रुप ए में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ग्रुप बी में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और ग्रुप सी में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आइए समझते हैं क्लास 11 का सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट स्ट्रैटेजी है ना और रणनीति। तो सबसे पहले डिटेल सिलेबस जानते हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपके क्लास 11 में आने वाला है और वो आने वाला है चैप्टर नंबर 1, जिसमें है लेजर। और लेजर में कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉर्मेट आपको समझना है लेजर का, और साथ में उसका पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर, यानी जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा। और बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स यानी ट्रायल बैलेंस भी आपको उसके साथ समझना पड़ेगा। और लेजर का को बैलेंस भी करना सीखना होगा कि कैसे उसको बैलेंस करेंगे, यानी जो सीडी वीडी हम लोग करते हैं उसको समझना होगा। यानी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से जो है वो 2 से 3 से 4 क्लास में आपका खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि जर्नल आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसी जर्नल का सेकंड पार्ट होता है लेजर, और लेजर का थर्ड पार्ट होता है ट्रायल बैलेंस। तो लेजर में आपको फॉर्मेट वगैरह सीखना है। अगर बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तो ये आता है कैश बुक। कैश बुक बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होने वाला है और आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके से होने वाला है। और चूंकि इसका नाम कैश बुक है तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि कैश बुक मतलब कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें लेंगे। इसमें 2 साइड होता है और बाई साइड होता है, और जितना पैसा आएगा सब 2 साइड लिखोगे और जितना पैसा जाएगा वो सब आप बाई साइड लिखोगे। बस हो गया खत्म सर, इतना आसान सा चैप्टर है। इसमें कई तरीके के कैश बुक बनते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और मल्टीपल कॉलम कैश बुक। आपके सिलेबस में सिंगल कॉलम डबल कॉलम है तो आपको अच्छे से सीखना होगा। सिंपल है, कैश बुक विद द कैश और बैंक, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कॉलम। तो ये डबल कॉलम है, ठीक है, ये सिंगल कॉलम है, ठीक है, और पीटी कैश बुक मतलब ये मल्टीपल कॉलम है। तो 3 तरह का कैश बुक आपको पढ़ना है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और मल्टीपल कॉलम। बहुत ही प्यारा और आसान सा चैप्टर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जो भी चैप्टर आपको सिलेबस जानना है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। हमने पहले ही बता चुका है आपको कि लेजर के बाद सेकंड जो चैप्टर आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम बनाए होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और यहाँ पे लेजर से रिलेटेड सारे अकाउंट लिखे जाएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके लिखेंगे। जो डेबिट में जाएगा वो डेबिट में, जो क्रेडिट में जाएगा वो क्रेडिट में, ऐसे करके लिखते जाएंगे। और ऑटोमेटिक आप चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच कर जाएगा, यानी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। और टैली कर जाएगा तो समझ जाइए कि आपका अकाउंट्स यानी आपका लेजर या जर्नल जो है वो राइट है। यानी एक्चुअल में जर्नल, लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस तीनों एक ही स्टेप है, जिसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहले जर्नल बनता है, फिर जर्नल से देख के लेजर बनता है, और लेजर से देख के ट्रायल बैलेंस बनता है। और अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो समझ जाइए कि आपका अकाउंट्स यानी जर्नल, लेजर जो है वो राइट है। ये एक सीरीज होता है, अलग अलग पार्ट कर दिया गया, आपको भी अलग अलग सीखना होगा। लेकिन हम लोग आपको एक कंप्लीट सीरीज भी सिखाएंगे, क्योंकि ये 6 स्टेप होता है, जिसमें पहला होता है जर्नल, फिर होता है लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट, जो कि आपके सिलेबस में इस बार 10 मार्क्स के लिए रखा गया है, जिसमें बनता है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से बनेगा पीएल, और पीएल से बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये 1 यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेप में जो है बनता है पूरा का पूरा कंप्लीट अकाउंट्स, ठीक है। और ये सारा जो है वो आपके सिलेबस में है। सिर्फ जर्नल आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, बाकी सारा ही आपके सिलेबस में रखा गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, और ये कनेक्टेड चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस अगर ठीक से नहीं सीखोगे तो फिर फाइनल अकाउंट में दिक्कत आएगा, ठीक है, बाकी अदर चैप्टर में भी दिक्कत आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीआरएस। इसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्यार से हम लोग इसको बीआरएस बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपने गलती सुधार रहा था, बीआरएस में भी यही चीज करते हैं, लेकिन बीआरएस में हम लोग कैश बुक और पासबुक, है ना, कैश बुक और
पासबुक में होने वाले डिफरेंट को मैच करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा किए और अपना कैशबुक में लिखना भूल गए, या आपने कैशबुक में कुछ एंट्री लिख दिया और पासबुक में लिखना भूल गए, यानी बैंक में उसका एंट्री नहीं हुआ, तो उसको मैच करवाने के लिए ये चैप्टर बनाया जाता है। ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसको बीआरएस बोलते हैं, बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर होता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और आगे आपको फ्यूचर में भी ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है, तो इसको ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बीआरएस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है, तो प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पहले ही लिखा हुआ है कि आपको इसमें एक ही अकाउंट बनाना होता है, मतलब स्टेटमेंट बनाना होता है, और वो होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चैप्टर का भी वही नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरओई यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब आप बोलोगे आरओई तो सर हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं आप? हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में रखा गया है, लेकिन आप जो पहले वाला पढ़े हैं वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, और ये वाला जो है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपके सिलेबस में आएगा। नेक्स्ट आता है चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का है, जो काफ़ी टाइम भी लगेगा आपको पढ़ने में, और वो चैप्टर होने वाला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब एक्चुअल में होता है घिसावट, यानी जब लगातार किसी एसेट्स को आप यूज़ करते हैं तो उसके वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन या घिसावट। इसमें आपको कंप्लीट जो है वो टॉपिक पढ़ना है अलग अलग, जिसमें दो मेथड आपको पढ़ने हैं, एक एसएलएफ और एक होता है मेथड डीवीएम, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके सिलेबस का, तो इसको आपको कवर अप करना है। और इसके साथ हम लोग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का है ना, और सिलेबस ही नहीं, आपके पूरे के पूरे अकाउंट्स करियर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम फाइनल अकाउंट है। अभी हम लोग बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट, जिसमें आपको पढ़ना होगा फाइनल अकाउंट में कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन भी पढ़ने होंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नया टॉपिक आपको पढ़ना होगा, और इसके साथ अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिंग बनाना है, फिर कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और फिर कौन सा अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट। यानी मोस्टली इसमें तीन ही अकाउंट आपको बनाना होता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बता दें आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का चैप्टर है, कंपलसरी चैप्टर है, और इसके और में कोई भी चैप्टर नहीं रखा गया है, यही बनाना है आपको, कंपलसरी है। और फाइनल अकाउंट 11 क्लास में है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, फिर बीकॉम में अलग अलग सेमेस्टर में भी है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी है कंपनी फाइनल अकाउंट। तो बार बार फाइनल अकाउंट आएगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, इससे पीछे नहीं हट सकते हैं, इसलिए कंपनी फाइनल अकाउंट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनटीओ, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का मतलब होता है कि आपको ऐसी संस्था का अकाउंट बनाना होगा जो संस्था बिजनेस नहीं करती है, तो क्या करती है, समाज सेवा करती है। जैसे अनाथालय, वृद्धाश्रम, मंदिर, मस्जिद, अनाथालय, वृद्धाश्रम, क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल स्कूल, ये सब संस्थाओं का भी अकाउंट बनेगा, सिर्फ बिजनेस का ही अकाउंट नहीं बनता है। और ऐसी संस्थाओं का जब अकाउंट बनता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनटीओ यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में जो है वो 5 मार्क्स का आने वाला है, तो आपको इसके ऊपर पूरा फोकस करना होगा। और प्रिपरेशन अब आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो बिजनेस का तो अकाउंट सीखना ही है, साथ में मंदिर मस्जिद वाला भी अकाउंट्स आपको सीखना है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि सबसे छोटा सा चैप्टर है और आपके सिलेबस में 5 मार्क्स के लिए रखा गया है, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम जो है होता है वो छोटी कंपनियों के लिए जो अकाउंट्स फॉलो करती है उसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बड़ी कंपनियां जो अकाउंट फॉलो करती है वो होता है फाइनल अकाउंट। तो बड़ी सारी कंपनियां जो जिस अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करती है वो फाइनल अकाउंट होता है, और छोटी कंपनियां जिस अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करती है वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, जो इनकम्प्लीट होता है, इनएक्यूरेट होता है, अनसाइंटिफिक होता है। लेकिन फिर भी भारत में जो है वो रिटेल मार्केटिंग ज़्यादा है, रिटेल मार्केट या रिटेल बिजनेस ज़्यादा है, इसीलिए, और जितने भी रिटेल बिजनेस होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये चैप्टर ज़्यादा फेमस है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक है, तो फिर भी इसको क्यों रखा गया है सिलेबस में, क्योंकि भारत में छोटी कंपनियां ज़्यादा है और इसलिए इसका यूज़ भी जाता है, इसलिए आपको पढ़ना भी है इसको, और 5 मार्क्स में है। इसके भी और में कोई चैप्टर नहीं आएगा, है ना। आरओई जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके और में भी कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। और फाइनल अकाउंट के और में भी कोई चैप्टर नहीं है, ये सब कंपलसरी चैप्टर है। और हम आपको एडवाइस करेंगे कि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का, तो सबसे पहले आप इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करिए। सबसे छोटा चैप्टर स्टार्ट करिए सिंगल एंट्री, फिर आप एनटीओ पढ़ लीजिए, फिर फाइनल अकाउंट पढ़िए, क्योंकि ये कंपलसरी चैप्टर है। स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे से ग्रिप करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक और लेजर, ये सारे चैप्टर मिला के कितने मार्क्स का आने वाले हैं, 20 मार्क्स का, जिसके भीतर टोटल 6 चैप्टर आने वाले हैं, और ये 6 चैप्टर मिला के सिर्फ 20 मार्क्स का आएगा। तो पता नहीं इसमें से कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। 6 मिला के 20 नंबर का आएगा। हो सकता है 3 चैप्टर से ही 20 नंबर का क्वेश्चन सेट हो जाए और 3 चैप्टर आपके एग्जाम में आए ही नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि ये सब चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको बाद में पढ़ना है। मेन पहले उस चैप्टर को पढ़ना है जो आपके लिए कंपलसरी है, फिक्स है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका क्या होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो 3 ग्रुप में आपका क्वेश्चन आएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, है ना। अकाउंट्स में याद रखिएगा 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। बस यही पैटर्न को फॉलो करना है। 8 और 12 20 और 20 40 मार्क्स का होने वाला है। आपको बता दें कि सेकंड सेमेस्टर आपका 2 घंटे का होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर 1 घंटा 15 मिनट का था, लेकिन ये 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। तो आपको ये 2 आवर्स मिलेगा, लेकिन ये खुश होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो ये 2 घंटा भी आपके लिए कम पड़ सकता है। तो ह्यूज प्रैक्टिस की जरूरत होगी अकाउंट्स का। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि अकाउंट्स मजबूत करना है तो 3 चीजें करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए, 2 घंटा भी कम पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि इतना सारा वेरिएशन आपको करना है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है इसी अनुसार जो है वो सेट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो गया, और ये हो गया हमारा सुहाना सफर। सुहाना सफर मतलब एक तरह का रोड मैप है। रोड मैप कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा सेमेस्टर को एक चार्ट बना के समझा दिया कि हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ाने में कितने क्लास का टाइमिंग लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रहा है, और कौन से ग्रुप में कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से सेट होंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है वो यहाँ पे एक रोड मैप के जरिए सजा दिए हैं। तो सुहाना सफर हमको बता रहा है कि सबसे पहला जो फंडामेंटल अकाउंटिंग है, जो कि 2 कहलाता है, और ये कितने मार्क्स का आ रहा है आपके एग्जाम में, तो 20 मार्क्स का आ रहा है। और इसमें कितने चैप्टर हैं, तो पहला लेजर, दूसरा कैश बुक, तीसरा ट्रायल बैलेंस और चौथा बीआरएस। चौथा नहीं, 5वां चैप्टर भी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और 6 नंबर चैप्टर है डेप्रिसिएशन। आप देख पा रहे होंगे इसमें लेजर बताने में हमको 3 क्लास लगेगा, है ना, और उसके साथ कैश बुक बताने में हमको 6 क्लास लगेगा, ट्रायल बैलेंस बताने में 3 क्लास, और इसके साथ बीआरएस बताने में हम लोग को 6 क्लास लगेगा। यानी सारा का सारा जो है वो पूरा का पूरा प्लानिंग हम लोग का रेडी है। ईच एंड एवरीथिंग 12 साल का एक्सपीरियंस है सर। एक एक चीज हम लोग जो है वो तय करके रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं, है ना, कितने टाइम में कौन सा क्लास खत्म होने वाला है, और ठीक 2.5 महीना के भीतर भीतर हम लोग सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे तगड़ा वाला रिवीजन, ठीक है, ताकि पॉलिशिंग किया जा सके। साथ में मॉडल प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन होगा, ताकि एग्जाम का फीलिंग आपको आ सके। और इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये भी जान लीजिए कि ये जो ग्रुप 1 वाला चैप्टर है, जो कि 20 मार्क्स का आएगा, जिसके भीतर कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है। यहां से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आएगा, और 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आएगा। 6 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से ये सेट हो सकता है। तो इसको भी आप नोट करके रखेंगे कि कहां से। देखो, अच्छे से अगर आपको पैटर्न नहीं पता रहेगा तो आप सही स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे, और ना ही सही प्लानिंग कर पाएंगे, और ना ही जो है वो आप अपना प्रिपरेशन अच्छा कर पाएंगे। तो इतना सारा चीज़ों का वेरिएशन आपको समझना होगा, वरना लास्ट में क्या होता है ना कि आप पैनिक हो जाते हैं कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। अरे अभी पता चल रहा है मेरे को इस चैप्टर से तो 4 क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर से तो कितने सम्स आएंगे, 2 और 2 6 सम्स आने वाले हैं इस चैप्टर से। अब बाद में आपको पता चलेगा तो फिर क्या फायदा है कि नहीं। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने बताया कि आपका फाइनल अकाउंट, जो कि 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है, और कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। इसके और में कोई चैप्टर आपको दिख रहा है क्या, कोई चैप्टर नहीं है इसके और में। तो आप फाइनल अकाउंट है, और मेरे को पढ़ाने में लगेगा ये 15 क्लास, यानी अप्रॉक्स 1 महीना से भी ज़्यादा, यानी 1 मंथ प्लस लगेगा। बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे सर फाइनल अकाउंट, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट आपके पूरे करियर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे करियर का। आप किसी भी सीनियर से पूछेंगे तो बता देंगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं जीत सर, फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको फोकस के साथ करना पड़ेगा। और 11 क्लास के सेकंड सेमेस्टर में हमारा पूरा मकसद यही होता है कि आपके बेस को मजबूत किया जाए, क्योंकि बेस मजबूत होगा तो आगे चलकर 12 बीकॉम सीए सीएमए, है ना, एमबीए बीबीए जो कुछ भी करोगे ना आप, है ना, हमेशा याद रखोगे कि जीत सर बोल के एक टीचर मिले थे जिन्होंने हमारे बेस को बहुत अच्छा बनाया। हमेशा अक्सर आके हमको बोलते हैं, जो कहीं भी जॉब भी करते हैं वो लोग भी आके बोलते हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग होती है कि कम से कम उन बच्चों को हमने बेस बहुत अच्छा दिया। वो कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, झंडा गाड़ के रखते हैं, क्योंकि बेस उनका मजबूत होता है, ठीक है। क ख ग और ABCD आपका जितना अच्छा और बुलंद रहेगा, है ना, इंग्लिश और हिंदी आप उतना ही अच्छा पढ़ पाएंगे। उसी तरीके से 11 क्लास का अकाउंटिंग सिस्टम जितना अच्छा आप सीखेंगे, उतना ही अच्छा आप अकाउंट्स के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी। बट अदरवाइज आप रट्टा मारोगे अकाउंट्स को, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फाइनल अकाउंट हमारा 15 क्लास लगेगा, और साथ में डाउट सॉल्विंग क्लास 1 क्लास लेंगे हम लोग, और एक स्पीड टेस्ट, यानी हमारे ST जो कि पूरे हुगली में फेमस है ST, यानी स्पीड टेस्ट। वो स्पीड टेस्ट हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा डाउट क्लास, और डाउट क्लास के बाद स्पीड टेस्ट, यानी आपको स्पीड टेस्ट देना होगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NTO, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर पढ़ाने में हमको सिर्फ 6 क्लास लगेगा, 5 मार्क्स का चैप्टर है सर, है ना। और इसमें एक सम्स आएगा
2 मार्क्स का और एक सम्स आएगा 3 मार्क्स का। यहाँ एक सम्स आएगा 2 मार्क्स का फाइनल अकाउंट में, एक सम्स आएगा 3 मार्क्स का और एक सम्स आएगा 5 मार्क्स का। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किससे कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको याद रखिएगा, ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, नाम वैसे लिखा जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और सर ये 5 मार्क्स का चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। मेरे को 6 क्लास लगेगा इसको कंप्लीट करने में। एक सम्स आएगा और वो भी 5 मार्क्स का आएगा। इसमें कोई छोटा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आएगा। आपको बता दें कि 2 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेंगे, यानी 2 मार्क्स के डेफिनेशन रहेंगे। हम लोग उसके लिए भी अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आप हमारा कोर्स परचेज रहते हैं तो आपको सारा मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रिंटेड और सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि 56 क्लास यानी अप्रॉक्स 56 क्लास में हम लोग जो है वो पूरा का पूरा आपके सिलेबस को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो 56 क्लास में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स जो है वो 2.5 महीना के भीतर, 2.5 महीना के भीतर हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और 1.5 महीना करेंगे जम के रिवीजन। टोटल 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन। आप गिनती कर सकते हैं ऊपर से, 12 क्वेश्चन आपका जो है वो टोटल कंप्लीट आने वाला है। ये हमारा जो है वो टारगेट 90 बैच है, जो इसमें हम लोग 1990 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और 1990 में सबसे बड़ा बात है कि सारे बच्चों को जो है हम लोग नवरात्रि पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी है। बहुत सारे बच्चों ने हमारा कोर्स बाई किया है। अभी भी अगर आपने कोर्स बाई नहीं किया है तो कोर्स बाई करिए। आप एक बार परचेज करेंगे कोर्स, आपको समझ में आ जाएगा जीत सर का क्या क्वालिटी है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वालिटी क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप 12 क्लास में आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक कोर्स परचेज करेंगे। तो ये कोर्स जो है वो आपको जीत एजुकेशन मोबाइल ऐप्स में अवेलेबल मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन लिंक से जो है वो ऐप्स डाउनलोड करिए और वहाँ स्टोर सेक्शन में जाके आप जो है वो हमारा कोर्स परचेज करके एक बार ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इस कोर्स में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहला लाइव इंटरेक्टिव सेशन दे रहे हैं आपको, यानी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेगा। लाइव हम आपके साथ जुड़ेंगे और एक एक सॉल्व जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपके साथ, ठीक है। आप चाहें तो लाइव क्लास कर सकते हैं या आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड के साथ। साथ में हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि स्पीड टेस्ट के नाम पर हम लोग का चलता है ST, यानी ये वीक में एक बार होगा। चैप्टर खत्म होगा तो पक्का होगा, लेकिन बीच बीच में जो टॉपिक एक सप्ताह में कंप्लीट करेंगे उसके लिए हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। डाउट सॉल्विंग क्लास ये भी वीकली होगा। आपको पहले ही बता दें कि वीक में एक बार रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लोग मिलेंगे। वो हम लोग पहले से डिसाइड करेंगे कि किस दिन आपका डाउट क्लास होगा, तो वो डाउट क्लास आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड वॉच टाइम। अनलिमिटेड वॉच टाइम का मतलब होता है कि 1 टाइम व्यू या 2 टाइम व्यू नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप कोर्स परचेज कर लेंगे, बाद में बताया जाएगा आपको कि सिर्फ 1 टाइम व्यू है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अनलिमिटेड व्यू होगा। एग्जाम तक जितनी बार चाहे उतनी बार आप हमारा वीडियो देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फैसिलिटीज, इसके साथ एक्सपीरियंस, यानी 12 साल का हमारा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ जुड़ेगा, है ना। फीस अफोर्डेबल रखे हम लोग, पूरे सेमेस्टर का फीस 1990 है, जो कि अभी नवरात्रि के लिए 100 रुपये और डिस्काउंट चल रहा है। आपको कूपन यूज करेंगे तो आपको 1890 में ही मिल जाएगा कोर्स। और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा। एग्जाम टाइम में हम लोग डेली आपको जो है वो लाइव क्लास लेंगे। फिलहाल अभी 4 दिन ही क्लास चलेगा, लेकिन एग्जाम टाइम में डेली क्लासेस होगा। और आपने देखा होगा कि एग्जाम टाइम में हम लोगों ने आपके लिए अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड किया था। स्पेशली 12 के लिए हम लोगों ने जान लगा दिया था। तो जनरली 12 होता है, 11 होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। फिर भी 11 क्लास के लिए भी हम लोग जो है वो डेली क्लासेस जो है प्रोवाइड करेंगे और साथ में पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे आपका ये वीडियो चलेगा, तो आपके लिए जो कन्वीनियंट होगा आप उस पर ये जो है वो चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारा ये मकसद था कि आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझा सके, ताकि आप सभी लोग जो है वो इसको समझ सके और उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करें। क्योंकि सिर्फ 4 महीना बचा है सर आपके एग्जाम का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, और इन 4 महीना में ही आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि फैब में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि मार्च से इलेक्शन की तैयारी चालू हो जाएगी और इलेक्शन की वजह से सारे एग्जाम फैब में ही होने वाले हैं। फैब के लास्ट तक एग्जाम फिनिश कर देना है, इसलिए पक्का आपका एग्जाम 1 महीना पीछे हो चुका है। आपके पास टाइम बिल्कुल भी कम है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 4 महीने में आपको इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट करना है। अभी भी लास्ट टाइम है, कोर्स परचेज करिए या कहीं भी ट्यूशन पढ़िए, लेकिन स्टार्ट करिए पढ़ाई, सोचिए मत, अदरवाइज आप पैनिक हो जाएंगे, लास्ट में परेशान हो जाएंगे और आपका प्रिपरेशन खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों को सतर्क करना जरूरी है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 क्लास के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ 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 आप ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाइए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत